सबको जय मसीह की। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि हमारे आत्मिक पिता प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखी गई। 15 जुलाई 2021। आत्मा में बच्चे ना रहें, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। इब्रानियों 5:13। मेरे प्रियो, लोग कई सालों से मसीह में हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन नहीं बदलता, उनकी प्रार्थनाओं के विषय नहीं बदलते। इसका कारण यही है कि वह अभी तक आत्मा में बच्चे हैं और वह परमेश्वर में सचेत नहीं है। आप कई सालों से मसीह में हैं, लेकिन अगर आप आत्मा में बच्चे हैं तो फिर आप में भी और एक अविश्वासी में कोई फर्क नहीं है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार गलातियों 4:1 में लिखा है, मैं ये कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, जब भी सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। इसका मतलब है कि जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता की जायदाद का वारिस तो है, लेकिन जब तक वह बच्चा है तब तक उसका मालिक नहीं बन सकता। ठीक यही हालात आज के मसीहियों के भी है कि वह आत्मा में अभी तक बच्चे हैं और परमेश्वर के वचन को, उसके वायदे को नहीं समझ पा रहे। इसीलिए परमेश्वर उनको अगला सत्र पर नहीं लेकर जा रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि जो व्यक्ति मेरे पास आएगा, मैं उसके जीवन में से सभी रोग दूर करूंगा। लेकिन परमेश्वर का निर्देश है कि जो मेरे पास आएगा, यानी कि जो बच्चा ना रहेगा बल्कि आत्मा में सतर्क होगा, तब मैं उसको ऊंचा उठाऊंगा। आपके जीवन के लिए परमेश्वर के बहुत सारे वायदे हैं जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वह जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। लेकिन अगर आप फिर भी गरीबी के श्रापों को तोड़ने के लिए सिर्फ प्रार्थना करते रहेंगे और बोएंगे नहीं, तो आप अभी बच्चे की तरह हैं। इन वायदों को अपने जीवन में पूरा करने के लिए आपको आत्मा में ऊंचा उठना होगा, यानी कि परमेश्वर के वचनों को बढ़ाना होगा, उपवास और पवित्रताई में रहना होगा और प्रथम स्थान परमेश्वर को देना होगा। तब आप आत्मा में ऊंचा उठोगे और आपको परमेश्वर के वायदों की समझ आएगी। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल में दानियल के बारे में पढ़े तो लिखा है कि वह आत्मा में सतर्क था कि दिन प्रतिदिन वह ऊंचा से ऊंचा उठता जा रहा था। इसका यही कारण था कि वह प्रार्थना करनी नहीं छोड़ता था, परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ता था, उसका ध्यान इधर उधर नहीं था, वह परमेश्वर के प्रति वफादार था। इसीलिए वह परमेश्वर के गहरे भेदों को ले पाया। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप पर भी दानियल की तरह अपने भेदों को जाहिर करे, तो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलें और पवित्रताई में रहें। संसार की चिंता से अपने आप को बचाकर रखें। रोज बाइबल पढ़ें। जब आप ऐसा करोगे तब आप आत्मा में सतर्क होंगे और ऊंचा उठते जाएंगे और परमेश्वर के वायदे को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। आइए हम हमारे आत्मिक पिता प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा दी गई प्रार्थना को करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपने वचन, अपने वायदे की समझ दे, ताकि मैं आत्मा में ऊंचा उठ सकूं और आपकी महिमा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। सबको जय मसीह।